नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डेयरी फार्मिंग में फेल होने के 5 मुख्य कारणों के बारे में। अमूमन आपने यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे कि डेयरी फार्मिंग में सक्सेस कैसे होते हैं या डेयरी फार्मिंग कैसे की जाती है, लेकिन अभी तक आपको किसी ने यह नहीं बताया होगा कि डेयरी फार्मिंग में लोग फेल भी हो जाते हैं और फेल होने के क्या कारण होते हैं। हमारे देश में डेयरी फार्म का बिजनेस सबसे अच्छा है और कम बजट का बिजनेस माना जाता है और इसमें कम समय में भी अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो डेयरी फार्म तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ कारणवश असफल हो जाते हैं। या तो कर्जा ज़्यादा ले लेते हैं या मार्केटिंग की सही जानकारी नहीं होती है, जिस कारण डूब जाते हैं। तो अभी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि क्यों किसान डेयरी फार्म में असफल हो जाते हैं। आइए अब बात करते हैं विस्तार से। इसमें सबसे पहला कारण है ब्रीड का अच्छा ना होना। कोई भी डेयरी फार्म बिना दूध देने वाले जानवरों के नहीं चल सकता है। ऐसे में डेयरी फार्मिंग का बिजनेस डालने से पहले जानवरों की ब्रीड के बारे में भी रिसर्च कर लेना चाहिए। अपनी डेयरी में उसी जानवर गाय, भैंस या बकरी को लाएं जो आपकी जगह के मौसम के अनुसार ढल सके। इसके अलावा उसी ब्रीड के जानवर को खरीदें जिसके दूध की लोकल स्तर पर डिमांड हो। अब सबसे मुख्य बात यह है कि डेयरी फार्म में पशुओं की ब्रीड आपको सही सेलेक्ट करनी होगी, क्योंकि अगर आपका ब्रीड अच्छा नहीं होगा तो आपको प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलेगा। इसके लिए आप पुराने फार्मर से ज़रूर पता करें और अच्छी ब्रीड का ही चुनाव करें। सस्ती ब्रीड के चक्कर में बिल्कुल भी ना फंसे, तभी आप डेयरी फार्म में सफल हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे कारण के बारे में। खुद का फार्म में न जाना या मैनेजमेंट सही नहीं होना। अगर आप इस बिज़नेस में इंटरेस्टेड होंगे तभी आप खुद फार्म में जाकर रख रखाव रखेंगे, और अगर इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो आप पूरा काम वर्कर के भरोसे छोड़ देंगे। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और आप असफल हो सकते हैं। अगर आप डेयरी फार्म बिजनेस कर रहे हैं तो समय समय पर आपको खुद फार्म में जाकर हर चीज़ का मैनेजमेंट करना होगा या अपने लेबर को समझाते रहना होगा, तभी सही से चल पाएगा। इसके अलावा आपको चारा और पशु आहार का भी मैनेजमेंट रखना होगा। अगर आपके पास चारा उगाने के लिए ज़मीन नहीं है तो आपके लिए खर्च बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि डेयरी बिजनेस में सबसे बड़ी समस्या चारे की ही होती है। अगर आप चारा खरीद कर ही डेयरी चलाने वाले हैं तो खर्च बढ़ जाएगा, इसलिए आपको लागत कम करने के लिए खुद चारा लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप लीज पर खेत ले सकते हैं और लीज पर लिए हुए खेत में चारा लगाकर आप अपने डेयरी फार्म की लागत को काफ़ी कम कर सकते हैं। डेयरी फार्म एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको हर समय निगरानी रखनी पड़ती है, क्योंकि हर समय कोई ना कोई परेशानी आती रहती है, जैसे बिजली की समस्या, पानी की समस्या, चारे की समस्या या और भी बहुत सारी समस्याएं आती रहती है। इसीलिए आपको अपने डेयरी फार्म का एकदम बच्चों की तरह देखरेख करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका डेयरी फार्म लंबे समय तक चल सकता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे कारण के बारे में, मार्केटिंग का सही ज्ञान नहीं होना। कई किसान ऐसे होते हैं जो अपने दूध को सिर्फ बड़े बड़े डेयरी फार्म में बेचते हैं या फिर किसी कंपनी के पास सीधे सेल करके आ जाते हैं, जिस कारण सही कीमत नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में कई किसान सारे दूध को कंपनी को ही बेच देते हैं, जिससे सही कीमत नहीं मिल पाती है और डेयरी का बिजनेस लॉस में चला जाता है। अपने डेयरी का पूरा दूध किसी बड़े डेयरी फार्म या कंपनी को बेचने के बजाय आपको सीधे घर घर जाकर दूध सेल करना पड़ेगा, तभी आपको सही कीमत मिल पाएगी। या यूं कहें तो आपको खुद जाकर भी दूध बेचना पड़ेगा, तभी आपको सही मुनाफा मिल पाएगा, जिससे नुकसान का खतरा बिल्कुल नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं चौथे कारण के बारे में, ज़्यादा लोन के चक्कर में ना पड़ना। बहुत से किसान भाई डेयरी बिजनेस शुरू करते वक्त बहुत बड़ा लोन ले लेते हैं और डेयरी को अच्छी दिखाने के चक्कर में ज़्यादा खर्च डेयरी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कर देते हैं और इस खर्च का कोई रिटर्न भी नहीं होता है। इसलिए आप अनावश्यक खर्चों को सीमित रखें तथा अच्छी ब्रीड के पशु को खरीदने और उनके लिए संतुलित आहार को खरीदने के लिए पैसा बचाएं, क्योंकि पशु और आहार अच्छा होगा तभी आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। आइए अब बात करते हैं पांचवें कारण के बारे में, बिजनेस में इंटरेस्टेड ना होना। अगर आपको डेयरी फार्म लंबे समय तक चलाना है और अच्छी खासी कमाई करनी है तो सबसे पहली बात यह है आपका इस बिजनेस के प्रति लगाव होना चाहिए, या यूं कहें तो पशुओं के प्रति भी आपको लगाव होना चाहिए, तभी आप डेयरी फार्म बिजनेस को लंबे समय तक चला सकते हैं। क्योंकि अगर आप बिना इंटरेस्ट के डेयरी फार्मिंग करते हैं तो 1-2 वर्षों के बाद आपका इससे मन उठ जाएगा और इस बिजनेस में आपको मज़ा नहीं आएगा। इसलिए इंटरेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पहले से डेयरी फार्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो ऐसे में आपको जानवर की ब्रीडिंग, ब्याने, दूध कैसे निकाला जाए और क्या चारा खिलाया जाए, इसके बारे में ठीक से पढ़ लेना चाहिए। साथ ही आप खुद की डेयरी खोलने से पहले किसी दूसरी डेयरी में काम करके भी ज़रूरी बातें सीख सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थे डेयरी फार्म में असफल होने के कारण, जिसमें मैंने आपको एकदम सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है। तो आपको डेयरी फार्म में सफल होना है तो इन सब बातों का ध्यान में रखकर ही डेयरी फार्म बिजनेस स्टार्ट करना होगा, तभी आप लंबे समय तक चला सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और
आपकी इस जानकारी के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और कृषि से जुड़े ऐसे ही वीडियोस हमेशा देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।